तो पवित्र आत्मा का एक चीज हम देखते हैं, फुलनेस ऑफ द होली स्पिरिट। फुलनेस ऑफ द होली स्पिरिट, फुलनेस मतलब वो वर्ड के अंदर ही हम समझ सकते हैं। कई मतलब फुलनेस भरने के लिए है उनके अंदर। मतलब थोड़ा सा भी भर सकते हैं, ज्यादा भी भर सकते हैं, और बहुत ज्यादा भी भर सकते हैं। मान लो हम सब लोग जो है पानी पानी को इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग मग में पानी ले करके नहा लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपने कामों के लिए। वैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि उसमें कुछ लोग पानी में बैठ जाते हैं। जैसे हम छोटे बच्चों को नहला देते हैं, तभी भी वो पानी में है, लेकिन वो पानी का पूरा क्वांटिटी नहीं है। इस तरह मैं आपको ये समझने के लिए पिक्चर वगैरह डाला हूं कि आप आसानी से इस बात को समझ पाए। हम एक बात मैं खुल के आपको बताना चाहता हूँ, हम मसीह वाले पता है, ज्यादातर अन्य भाषा बोलने में खुश हो जाते हैं, और थोड़ा बहुत तो दर्शन देखना शुरू हो गया तो और खुश हो जाते हैं। अगर थोड़ा भविष्यवाणी बोल पाए और कुछ चंगाई आपके द्वारा हो रहा है तो हम बहुत खुश हो जाता है। हमें फिर से उसके बाद हमें लगने लग जाते हैं कि भाई ये है पवित्र आत्मा का काम। बस मैं एकदम पीक में पहुंच गया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पवित्र आत्मा का जो पवित्र आत्मा का क्वालिटी है या कर सकते हैं, उनका जो जो क्या बोलते हैं क्षमता है, उसमें से 1% भी नहीं है। अगर आप चंगाई कर रहे हो या बीमारों को ठीक कर रहे हैं या भविष्यवाणी बोल रहे हैं, बहुत कुछ जो आपको लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ, अगर मान लो कि आपको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा सेवकाई कर रहा हूँ, फिर भी परमेश्वर का कैपेसिटी से अगर कंपेयर करोगे तो आप उसका 1% भी नहीं कर रहे। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, सोच सकता है कि परमेश्वर के अंदर कितना क्षमता है। ये सब कुछ होता है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो आज आप उम्मीद बढ़ाइए कि मैं जितना लिया हूं, जितना मैं अभी पवित्र आत्मा को अनुभव किया हूं, इससे हजारों हजारों गुना ऐसे एक परमेश्वर को उपस्थिति उसी लेवल में मैं एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस करना चाह रहा हूं या चाह रही हूं। अब ये 3 पिक्चर आपने देखा, उसमें से क्या क्या आपको समझ में आ रहा है? एक बंदा पानी को कब मग में लेकर के नहा रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, पानी यूज कर रहा है। दूसरा व्यक्ति ये बोल सकते हैं कि मेरे पास पानी है, आई एम हैविंग वाटर, पानी है मेरे पास। लेकिन दूसरे एक लड़की को देखा यहाँ पर पिक्चर में, वो कह रहे हैं कि मैं पानी में हूं। लेकिन अभी भी मैं कहना चाहूंगा कि ये पानी का पूरा फायदा नहीं उठा रहे। अभी देखिए नदी के किनारे में खड़े होकर के, थोड़ा सा पानी है उनके हाथ में, मतलब थोड़ा सा पानी में वो घुस गए, और सोच के देखो कि कितना गहराई में आगे जा सकता है। दिस इज कॉल्ड द फुलनेस ऑफ द होली स्पिरिट। मतलब डेप्थ बहुत ज्यादा है, गहराई बहुत ज्यादा है। तो मैं आज आपको ये बोल करके उत्साहित करना चाहूंगा कि आप तैयार हो जाइए कि उतनी गहराई में जाने के लिए, पवित्र आत्मा का जितनी भी गहराई है उसमें जाने के लिए आप अपने आप को तैयार करिए। जो लोग तैयार हैं उनका हाथ में देख सकता हूं, सच में मैं तैयार हूं गहराई में जाने के लिए। आमेन, हालेलुया। ओके, आप यहां पर देखिए, थोड़ा सा इसको मैं और एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि वो पवित्र आत्मा का गहराई इतना ज्यादा है वो उसको समझने के लिए। मान लो आप कोई नदी के किनारे में खड़े हैं और एक चम्मच में आपने पानी निकाले, तो थोड़ा बहुत तो पानी आपके हाथ में आ गए। चम्मच में वही टेस्ट है पानी का जो नदी में है। और मान लो आपने थोड़ा सा एक बाल्टी में पानी निकाले, तो भी पानी का वही टेस्ट है, लेकिन थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ गया, बस इतना ही फर्क है। अगर मान लो आपने एक ट्रक ले आके के उसमें जो पानी का जो टंकी लेके ट्रक आ जाती है ना, उस ट्रक में आपने पानी लेके गए, तो भी पानी तो वही है, टेस्ट है, सब कुछ वही है, लेकिन क्वांटिटी का फर्क है। फिर भी आपको मालूम है जितने भी आप निकालो नदी से पानी, तो पानी तो कभी खत्म नहीं होगी। तो कितना मतलब परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा को नदी के पानी के समान उसके साथ तुलन करते हुए बताया हुआ है। तो आप बताइए, पवित्र आत्मा का जो गहराई है वो बहुत ज्यादा है। कल हमने एक ये स्लाइड जो है आपको दिखाया था, और एक बात मैंने आपको बताया था, पवित्र आत्मा आपके लिए वेट कर रहा है या आप पवित्र आत्मा के लिए वेट कर रहा है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि वी हैव टू टेक एन इनिशिएटिव टू गेट इनटू द वाटर। नदी का पानी के अंदर घुसना है, उसका एक्सपीरियंस आपको करना है, तो गेट इनटू द वाटर। तो कितने लोग आज तैयार है कि जो एक एक निर्णय लेकर के इनिशिएटिव लोगे कि आप पानी के अंदर घुस जाओगे। तो आज ये जो क्लास है या ये 10 दिन का क्लास जो है, आपको पानी के अंदर घुसने का मौका दे रहा है। सो गेट रेडी फॉर दैट।
गॉड इज गोइंग टू डू समथिंग। सो कल हमने बात किया था, आपको पवित्र आत्मा के सामने जब आते हैं तो फ्लेक्सिबल रहना है, टीचेबल रहना है और मोल्डेबल रहना है, कभी भी जिद नहीं करना, स्टबर्न नहीं रहना, ताकि पवित्र आत्मा आपके साथ बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं। ओके, पवित्र आत्मा के नाम के बारे में हमने कुछ बातों को किया था कल, तो वहां पर रहने के लिए मैं नहीं चाहता हूं, आगे बढ़ते हैं। पवित्र आत्मा को हम पुराना नियम के अंदर कैसे देखते हैं, वो आज हम देखेंगे। आज का टॉपिक है पवित्र आत्मा को पुराना नियम के अंदर हम कैसे देखते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे पवित्र आत्मा को कैसे हम नया नियम के अंदर देखते हैं। दोनों का अंदर क्या है वो आपको बताने के लिए चाहता हूं। और आप सभी से निवेदन में करने के लिए चाहूंगा, कृपया आप लोग ये जो नोट्स में अभी मैं शेयर कर रहा हूं, तो ये शेयर के साथ नोट भी अपने आप शेयर हो रहा है, उसको रोकने का, उसको बंद करने का ऑप्शन मुझे दिखाई नहीं दे रहा। वो मैं काफी कोशिश किया लेकिन नहीं हो पा रहा। कृपया आप लोग इसमें खेलने का प्रयास ना करें, नाम लेके बोलूं तो फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज आप इसमें ड्राइंग मत करिएगा, आप मोबाइल को छेड़ो मत, वहीं रखें, आप केवल मेरी बातों को सुने। अगर नोट बना रहे तो आप नोट बनाइए। ओके, बुरा मत मानिएगा, प्रभु आपको आशीष करें। पूजा पूजा जी प्लीज मत करिएगा, पूजा पूजा करोली अब प्लीज मत करिएगा। ओके, पुराना नियम के अंदर हम पवित्र आत्मा को देखते हैं। फर्स्ट टाइम हम पवित्र आत्मा को देखते हैं बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1, वहां पर पवित्र आत्मा को देखते हैं वो क्रिएशन में। पवित्र आत्मा चीजों को क्रिएट करते हुए, यानी कि उत्पत्ति के समय पर हम पवित्र आत्मा को वहां पर देखते हैं पुराना नियम के अंदर पहली बार। उसके बाद हम देखते हैं पवित्र आत्मा को अगर डिटेली देखें तो कई जगह में स्पिरिट ऑफ गॉड या स्पिरिट ऑफ लॉर्ड या स्पिरिट ऑफ यहोवा करके कई जगह में लिखा हुआ है। पवित्र आत्मा को हम ऐसे देखते हैं। और दूसरे एक और बात है, पवित्र आत्मा को एक स्पिरिट के रूप में या एक शक्ति के रूप में हम पुराना नियम के अंदर देखते हैं। और ये बात को आप नोट कर लेना, पुराना नियम के अंदर पवित्र आत्मा को आत्मा करके या शक्ति करके लिखा हुआ है कई जगह में, राइट। ये अपना ध्यान में रख लेना, मैं एक बात नया नेम के अंदर से बताऊंगा तब आपको इसका मीनिंग समझ में आएंगे। और पुराना नेम के अंदर एक और खासियत है कि पवित्र आत्मा आते रहते थे और जाते थे। मान लो जैसे कि जजेस के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं, न्यायों के बारे में, तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया करता था, काम किया और उसके बाद चला जाता था। किसी के साथ पवित्र आत्मा परमानेंटली कभी भी नहीं रहता नहीं थे। ओके, ये पुराना नियम के अंदर पवित्र आत्मा का एक स्पेशलिटी को हम देखते हैं। और मुख्य बात यह है, पवित्र आत्मा अवेलेबल केवल कुछ लोगों के लिए था, बहुत कम लोगों के लिए अवेलेबल था, सबके लिए पवित्र आत्मा अवेलेबल नहीं था पुराना नियम में। तो नया नियम की बातों के ऊपर हम आएंगे तो उसका खासियत आपको समझ में आएगा, ध्यान में रखिएगा। पुराना नियम के अंदर प्रॉफिट्स होते थे, यानी कि भविष्यवक्ता होते थे, या न्याय करने वाला जजेस होते थे, फिर प्रीस्ट होते थे, याजक, नहीं तो फिर किंग्स, राजा लोग होते थे, या फिर जैसे मूसा जैसे या अब्राहम जैसे गिने चुने लोग होते थे, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया करता था, बहुत गिने चुने। देखिए, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैं और आप कितना सौभाग्यशाली हैं, कितना भाग्यशाली है मैं और आप। हमारे साथ मतलब सबके साथ पवित्र आत्मा ने, देखिए एक वायदा के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। पुराना नियम के अंदर सबसे पहले परमेश्वर ने ये वायदा किया, योवेल नबी की किताब 2 अध्याय उसका 28वीं पद में वायदा ये किया कि अंतिम दिनों में मैं सबके ऊपर अपने आत्मा को उंडेल दूंगा। ये परमेश्वर के एक टारगेट था कि सबके ऊपर अपना आत्मा आए। लेकिन पुराना नियम में आप देखें, सबके ऊपर आत्मा कभी भी नहीं आया करता था। प्रॉफिट के ऊपर, जजेस के ऊपर, या प्रीस्ट के ऊपर, किंग्स के ऊपर, राजाओं के ऊपर, या कुछ गिने चुने लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आया करते थे, राइट। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। दीपिका प्लीज मत खेलिए प्लीज। ऑल्सो पवित्र आत्मा आया करते थे कुछ खास बात के लिए। मान लो किसी से कुछ, इसराइलियों से कुछ बात को कहना हो, तब पवित्र आत्मा आया करते थे। वो काम कर दिया तो पवित्र आत्मा का संबंध खत्म। उसके बाद फिर नेक्स्ट काम करने के लिए पवित्र आत्मा आया करते थे। तो कभी भी पवित्र आत्मा रेगुलरली नहीं आते थे या परमानेंटली किसी के साथ भी नहीं रहते थे। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, ये पुराना नियम का एक सिस्टम है। और पवित्र आत्मा को, ये बात मैंने आपको बता दिया, पवित्र आत्मा एक स्पिरिट के रूप में और पावर के रूप में, या कई जगह में लोगों को अभिषेक देने के लिए आया करता था। ये हम पुराना नियम के अंदर देखते हैं। और एक और खासियत है, पवित्र आत्मा का कुछ भी डील होता था एक झुंड करके, इसराइलियों को एक झुंड के रूप में वो देखता था और झुंड के रूप में वो डील किया करता था पुराना नियम के अंदर।
ओके, सो हम अभी कुछ बातों को देखेंगे। मैं उदाहरण तौर पे कुछ बात आपको बताने के लिए चाहता हूं। निर्गमन का किताब 31 अध्याय में आप देखते हैं, 31 अध्याय के अंदर वहां पर एक बसलेल को हम देखते हैं, ओहोलियाब और बसलेल को। वहां पर उन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा को उपस्थिति उनके ऊपर दिया है ताकि वो मंदिर में काम कर सके, या मंदिर जब बनाने का समय आया तो वो जो मंदिर बनाते समय परमेश्वर ने क्या किया, बसलेल और ओहोलियाब को परमेश्वर का ज्ञान की आत्मा से भर दिया। ये हम पुराना नियम के अंदर देखते हैं। ओके, वहां पर पवित्र आत्मा को हम देखते हैं पुराना नियम के अंदर। दूसरा है, मूसा के समय पर 70 लोगों के ऊपर अपने आत्मा को उंडेल दिया है, पवित्र आत्मा को उंडेल दिया। वो भी हम जो नंबर्स, गिनती का किताब 11वीं अध्याय 17वीं पद में हम देखते हैं। वहां पर भी आत्मा, मूसा के ऊपर जो आत्मा था, वो आत्मा को 70 लोगों के ऊपर बांट के दे दिया। वो हम पुराना नियम के अंदर देखते हैं मूसा के समय पर। उसके बाद गिदोन के बारे में लिखा है बाइबल में, पुराना नियम में, कि जजेस का किताब 3 अध्याय उसका 10वीं पद, 11वीं अध्याय 29 पद, उसमें वहां पर लिखा है कि उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया करता था, पवित्र आत्मा, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड केम अपॉन हिम, गिदोन। तब वो परमेश्वर के लिए बड़ा कार्य किया, बाइबल में लिखा है। उसके बाद सामसन, सिमशोन के बारे में लिखा है। सामसन क्या लाइफ में भी ऐसा ही था कि वो व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर को उपस्थिति आया करता था। मतलब जब भी कुछ काम करना था, किसी को मारना था या किसी को खत्म करना था या किसी को कुछ बोलना था, तो वो काम उसी समय पर उन्होंने आत्मा आया तो किया। वो हम जजेस का किताब में, न्यायों का किताब 13 अध्याय उसका 25वीं पद में हम देखते हैं। उसके बाद पवित्र आत्मा उनके ऊपर से हट गया। ओके, उसके बाद हम बाइबल में देखते हैं कई सारे प्रॉफिट्स जब प्रोफेसी किया करता था, कई जगह में आप इस आयत को नोट करके बाद में पढ़ सकते हैं। क्रॉनिकल्स यानी कि व्यवस्था विवरण 15वीं अध्याय उसका पहला पद, और 20वीं अध्याय उसका 14वीं पद, 24वीं अध्याय उसका 20वीं पद, योवेल नबी का किताब 2 उसका 28। तो ये आयत हम देखते हैं कि पुराना नियम में भविष्यवक्ताओं के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया करता था और जिसके द्वारा वो भविष्यवाणी बोला करता था। राइट, ये हम बाइबल में देखते हैं। उसके बाद शमूएल के बारे में लिखा हुआ है, सॉरी साउल के बारे में लिखा हुआ है। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 10 वर्स 6, पहला शमूएल 10 का 6 में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा शाऊल के ऊपर आया, वो भविष्यवाणी बोलना शुरू किया। और दाऊद के ऊपर भी परमेश्वर का आत्मा आया, वो गाना गाया करके हम बाइबल में देखते हैं। ओके, अब हम आएंगे, जो भी आयत मैं आपको बता रहा हूं आप उसका स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि आप बाद में आराम से उसको लिख सकते हैं और बाद में पढ़ भी सकते हैं। राइट, अब हम नया नियम के और आएंगे, नया नियम के और। नया नियम के अंदर हम देखते हैं कई जगह में परमेश्वर का आत्मा कैसे काम करते हैं, कैसे काम किया करता था, उसके बारे में देखेंगे। नंबर 1, ये जो मेरा और सौभाग्य है, या परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया किया, अनुग्रह किया, जिसके द्वारा हम आज परमेश्वर का उपस्थिति को कैसे अनुभव कर पा रहा है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। अगर नोट करने वाला नोट कर दीजिएगा। नंबर 1, हमारे लिए, जो नया नियम के लोगों के लिए, द ग्रेटेस्ट प्रॉमिस फ्रॉम गॉड इज द होली स्पिरिट। सबसे बड़ा प्रॉमिस, हमें जो पैसा मिले, लैंड मिले, वो मिले, ये मिले, कुछ भी नहीं, इससे बढ़कर परम प्रधान परमेश्वर जिसने सारे ब्रह्मांड को रचाया है, वो परमेश्वर ने अपनी आत्मा को मेरे और आपके लिए सदा सर्वदा, सदा समय के लिए हमें दे दिया है। वो है ग्रेटेस्ट, नया नियम का खासियत हुआ है पवित्र आत्मा का जो प्रॉमिस। हम कल एक आयत पढ़ा था ना, याद है आपको, कि यीशु मसीह ने यही अपने अपने चेलों को कहा, जो पिता ने वायदा किया वो तुम्हें दे देगा। सो ग्रेटेस्ट प्रॉमिस इज द होली स्पिरिट, और वो होली स्पिरिट हमारे साथ रहेगा हमेशा के लिए, फॉर एवर पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा। ओके, नंबर 2, दिस इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट वी कैन गेट फ्रॉम गॉड। ग्रेटेस्ट गिफ्ट, आप बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई आपको कहे कि मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा, और एक जगह में परमेश्वर बोलेगा कि मैं अपने आत्मा तुम्हें दे दूंगा, उंडेल दूंगा, आप कौन सा लोगे? क्या लोगे? हम बेचारा ऐसे बोलेंगे, भाई मैं काफी समय से पैसे के लिए इंतजार में था, प्रार्थना कर रहा था, तो पैसा ही ठीक है। लेकिन आपको पता है पवित्र आत्मा का कीमत कितना बड़ा है, कितना ज्यादा है।
सारे ब्रह्मांड को जिसने बनाया वो। एक और बात मैं आपको बता बता देता हूं कि एक 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 कॉमन बात, एक क्या, एक फिनोमेना आपको बताता हूं। जो चीज जो चीज पैसा दे करके खरीदना नहीं होता है, जो फ्री होता है, वो चीज बहुत महबूल है, लेकिन हम इंसान होने के नाते उसका वैल्यू नहीं देते। उदाहरण तौर पे हवा, वायु, अगर नहीं, ऑक्सीजन नहीं है तो क्या करोगे हम? अगर 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन ना मिले तो भाई बनता ही खत्म। क्या हम उसका वैल्यू वैल्यू देता है? जितना वैल्यू देना चाहिए हम उसके बारे में सोचते भी नहीं है। लेकिन है वो फ्री, फ्री में है तो उसका मतलब है नहीं कि वैल्यू नहीं है। मैं एक मिस्ट्री आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। और पानी, हम इतना वैल्यू नहीं देते, जब वो खत्म हो जाता है तब हमें समझ में आ जाता है यार ये कितना महत्वपूर्ण है, कितना वैल्यूबल चीज है। वो वैल्यूबल है लेकिन हम वैल्यू नहीं देते। ऐसे कई सारी चीज है। प्यार, प्यार वैल्यूबल चीज है, जब उसको मिल जाता है आसानी से हमें पता नहीं चलता उसका वैल्यू। जिनको प्यार नहीं मिलता उनसे पूछ के देखना भाई प्यार कितना वैल्यूबल है, वो बता देगा भाई मैं प्यार के लिए तड़प रहा हूं या तरस रहा हूं, बोलेगा। वैसे ही है पवित्र आत्मा भी, पैसा देके खरीदने की जरूरत नहीं है, फ्री में मिल जाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो वैल्यूबल नहीं है। आप बताइए हम उतना वैल्यू देते हैं पवित्र आत्मा को? हमें सबसे पहले पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आते हैं तो क्या करना पता है? सबसे पहले सॉरी बोलना है, पवित्र आत्मा जितना आपको वैल्यू देना था अपने लाइफ में मैं कई बार दिया दे नहीं पाया। मित्रों, आज सबसे पहले हमें चाहिए पवित्र आत्मा के साथ एक मेल मिलाप। एक पति पत्नी साथ में रह रहे हैं, मेल मिलाप नहीं है तो कैसे प्यार से रहोगे? फिर नाटक करेंगे, लोगों को दिखाएंगे कि भाई हम बहुत अच्छा पत्नी है, हम बहुत अच्छे पति है। रिसेंटली मैंने एक परिवार को देखा, घर में इतना खूब लड़ाई होती है, लेकिन पब्लिक के सामने आते हुए, चर्च में आते हुए भाई इतना प्यार दिखाते हैं आपस में, हमें पता नहीं चलेगा कि भाई ऐसे इनके बीच में लड़ाइयां चल रही है। कई बार पवित्र आत्मा के साथ भी ऐसा ही है। व्यक्तिगत जीवन में जब हम आते हैं, घर में आते हैं, या अपने जॉब के जगह में जहां नौकरी के लिए जाते हैं वहां पर जाकर के हमें पवित्र आत्मा से कोई लेना देने नहीं, पवित्र आत्मा से कोई संबंध नहीं, ऐसे जीवन बिताते हैं। अरे चर्च में आकर के हम इतना आदि पवित्र बन जाते हैं, देखने वाले लोगों को लगता है कि भाई स्वर्गदूत अभी अभी उतर आया ऊपर से, दिखता स्वर्गदूत जैसे ही चर्च में। मैं अपना मजाक भाषा में ये बोलता हूँ, कलीसिया में आकर के ज्यादातर लोग पवित्र दिखता है, एकदम स्वर्गदूत जैसे दिखता है। घर में जाओगे तो वही लोग काली माता दिखता है, स्वर्गदूत एकदम ट्रांसफर हो गया काली माता के रूप में। मैं ये भी बोलना चाहूंगा, पवित्र आत्मा भी है, अन्य भाषा भी है, सब कुछ है अपने अंदर। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया अपने जीवन के अंदर, बचपन से मसीह में होना, इसलिए मैंने कई सारी चीजों को नोटिस किया हूं। तो माफ करना अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो माफ कर देना, ये सोच लेना कि भाई ने ऐसे बोला ही नहीं है। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की, ये बता रहा हूं आपको, आप ऐसा नहीं करना आगे, ठीक है? जितने तेज तेज जो अन्य भाषा बोलने वाले लोग होते हैं ना कलीसिया में, वही लोग सबसे ज्यादा तेज लड़ाई भी करते हैं, गाली उतना तेज भी पकाते हैं। हो सकता है आपने भी नोटिस किया होगा कहीं ना कहीं। जितना आत्मिक माहौल में आकर के कूदते हैं ना आराधना के समय में, वे लोगों को गुस्सा आ जाए, पता चलेगा भाई सच में ये कूदा कैसे है। हमारे अंदर लिटरली पवित्र आत्मा के द्वारा जो आने वाला बदलाव अंदर होना चाहिए, एक्साइटमेंट नहीं है। मैं आपको, आप कान खोल के इस बात को सुनिए, पवित्र आत्मा एक्साइटमेंट नहीं है। पवित्र आत्मा आएंगे तो हम एक्साइटेड होंगे, जरूरी है, जरूर है, होगा। लेकिन पवित्र आत्मा एक्साइटेड नहीं है। सब लोगों ने एकदम बीट मतलब 100 स्पीड में बचा दिया, हम भी एकदम एक्साइटमेंट में आ गया, पता नहीं क्या क्या कुछ बोल दिया, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बोल दिया, तो हमें लगा कि यह पवित्र आत्मा है। हमें रियलिटी में आना है, पवित्र आत्मा के साथ एक संबंध में आना है, जोश में नहीं। जोश में आकर के होश उड़ जाता है, उसको कहते हैं कि पवित्र आत्मा आ गए। समझ आ गया आपको? जोश में आकर के होश उड़ गया उसको, कुछ कई लोग कहते हैं भाई
कई लोगों का दिमाग, मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपको। मैं इंडोनेशिया जाता हूँ जो मिनिस्ट्री के लिए इंडोनेशिया। उन देशों में जाकर के, इवन कई एशियन देशों में गया, तो मेरा एक एक्सपीरियंस ये रहा। जैसे हम पास्टर्स लोग प्रचार करने के लिए आते हैं या प्रचार के बाद प्रार्थना करने के लिए आते हैं ना लोगों को, तो ये प्रार्थना मतलब जब हम हाथ लगाएंगे उससे पहले ही लोग ऐसे खड़े खड़े होते हैं कि पास्टर हाथ लगाएंगे, इनका दिमाग में ये है पास्टर हाथ टच टच कर मतलब करेंगे या पास्टर हाथ फैलाएंगे, उसी समय में मैं गिर जाऊंगी या गिर जाऊंगा, ये सोच के ही खड़े होते हैं। हम हाथ टच करने का ही देरी है वो गिर जाएंगे। बाद में मुझे पता चला है भाई ये तो पवित्र आत्मा नहीं छू रही, ये अपने आप गिर रहा है। मैंने बाद में उनको बोला भाई ये तो सारे आपका ही काम है, ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है। आप गिरे ना गिरे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब यह है कि आपके अंदर आज के मीटिंग के बाद एक बदलाव आना जरूरी है। आपने ज्यादातर वीडियो में इन दिनों में देख रहे होंगे कि किसी ने छू लिया, ये एकदम ऐसा लग रहा है भाई कूद रहा, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, बोलने के लिए भी शर्म आ जाता है हमें। हाँ, मैं एक चीज तो मानता हूं कि एक मतलब ज्यादा पावर हल्का चीजों में आ जाते तो शिवरिंग होता है। लेकिन आप एक बात बताइए, आप नीचे गिर गए, उठ गया, तो भी वही बंदा है, जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा, गाली तो वही दे रहा है, उससे तेज भी दे रहा है, और कोई जिंदगी के अंदर कोई बदलाव नहीं है, तो ये गिरने का मतलब क्या? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, शैतान आपको बहकाने के लिए मौका ना दे। हम आत्मा में आए, और आत्मा में आना मतलब यह है कि हमारे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। पाप करते समय आपके अंदर वो गिल्ट फीलिंग आ रहा है, पाप करने के लिए पवित्र आत्मा आपको रोक रहा है, तो उसका मतलब है पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य कर रहा है। तो नया नियम के बारे में हम बात कर रहे हैं। पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर हमेशा के लिए है। नंबर वन, हमने बोला कि ग्रेटेस्ट प्रॉमिस है, हमेशा के लिए। और नंबर टू, गिफ्ट गिफ्ट है पवित्र आत्मा जो हमेशा के लिए हमारे लिए। और नंबर थ्री, इनड्वेलिंग, यूहन्ना रचित सुसमाचार, हमने शायद कल उसको पढ़ा था, 14वीं अध्याय उसका 16वीं पद, अगर कोई पढ़ सकता है तो आप निकाल कर रख दीजिएगा। उसमें लिखा है कि मैं पवित्र आत्मा को तुम्हारे ऊपर उंडेल दूंगा, वो पवित्र आत्मा हमेशा के लिए तुम्हारे संग संग रहेंगे। ओके, तो पुराना नियम के अंदर आप इस बात को, इस अंदर को समझ लेना। पुराना नियम के अंदर किसी को भी पवित्र आत्मा हमेशा के लिए दिया नहीं गया था। अब उसी जगह में परमेश्वर ने क्या किया, मेरे लिए और आपके लिए पवित्र आत्मा हमेशा के लिए दे दिया है। इसी बात के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। कितने लोग बोल सकते हैं प्रभु जी, आत्मा को देखिए, पुराना नियम के अंदर लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति को दूर दूर से देखा, नजदीक आने नहीं दिया था पवित्र आत्मा ने। हम बाद में आकर के उन सारी बातों को डिटेल में देखेंगे। पवित्र आत्मा किसी के भी पास नहीं आया, कुछ हमने पहले भी बताया, गिने चुने लोगों के ऊपर आया। हम कितना भाग्यशाली है, इतना महान परमेश्वर की उपस्थिति आज मेरे अंदर है, आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है। क्या इस बात का हम वैल्यू देते हैं परमेश्वर को या परमेश्वर की आत्मा को? ओके, इन ड्वेलिंग प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके साथ रहते हैं, ये हमारा खासियत है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट वन, वी आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट अकॉर्डिंग टू द न्यू टेस्टमेंट। हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपको पता है पुराना नियम के अंदर परमेश्वर मंदिर में वास किया करता था। पुराना नियम में मंदिर में वास किया करता था। हमेशा परमेश्वर का टारगेट, परमेश्वर हर जगह में है, इसमें अंदर है, परमेश्वर हर जगह में है, लेकिन परमेश्वर रहता एक ही जगह में है। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। अब ये मत सोचना है कि भाई साहब उल्टा सीधा बातें बता रहे, उल्टा सीधी बात नहीं बता रहे। परमेश्वर हर जगह में है, गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, इंग्लिश में कहते हैं परमेश्वर हर जगह में है, लेकिन परमेश्वर रहता एक ही जगह में है, मंदिर में। पुराना नियम के समय पर परमेश्वर मंदिर में वास किया करता था, और नया नियम में मेरे और आपके समय पर परमेश्वर मंदिर में ही रहते हैं। आप ही बताइए कि परमेश्वर का मंदिर कौन है? मैं और आप है। परमेश्वर कहाँ वास करते हैं? मंदिर में वास करते हैं। हाथ उठा करके परमेश्वर को धन्यवाद करोगे, प्रभु इस मंदिर को, हम हिंदी में एक गाना गाते हैं ना, इस मन मंदिर में परमेश्वर आके बसने लगे। हाथ उठा करके परमेश्वर को धन्यवाद करें, प्रभु थैंक यू सो मच मेरे दिल में आने के लिए। मैं परमेश्वर से पूछ रहा था, परमेश्वर मैं इतना खूबसूरत हूं क्या, आप मेरे अंदर आके वास किया? परमेश्वर ने बोला तू तो बेकार है, लेकिन मैं तुझे प्रेम करता हूं।
मैं प्रभु से पूछा कि यार प्रभु, मैं इतना गौरा थोड़ी ना हूं, आप मेरे अंदर आके वास किया। प्रभु ने बोला कि मैं तो तेरे दिल से प्यार करता हूँ। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु मेरे पास इतना ज्यादा पैसा तो है ही नहीं, प्रभु मैं, आप मेरे अंदर आके वास किया। प्रभु ने बोला ये सारी चीजें मायने नहीं रखता है, अगर तुम्हारा दिल देने के लिए तैयार हो तो मैं आके वास करने के लिए तैयार हूं। इसको कहते हैं लक। या हम बोलते हैं ना, लॉटरी किसी को लग गया तो बोलते हैं कि भाई लक है, ये नहीं है लक। लक ये है कि प्रभु मेरे अंदर है। ओ जीसस मसीह में हम गाना भी गाते हैं, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूं, मुझ में वो जिंदा है। कितने लोगों को विश्वास है कि आपके अंदर परमेश्वर जिंदा है? हालेलुया। परमेश्वर, सारे ब्रह्मांड को रचने वाला परमेश्वर आपके अंदर है। ये विश्वास है आपके अंदर? हाँ, इसलिए आपका चेहरे में इतना निराशा दिखाई दे रहा है। देखो एक पड़ोसी का, आपका कैमरा ऑन है ना, एक कैमरा में देखिए आपका चेहरा कैसे दिख रहा है। परमेश्वर, आप इतना महान परमेश्वर। आह। अच्छा, एक और बात आपको बताता हूँ, कितने लोगों को बैठे बैठे बोरिंग लगता है? बोरिंग। आज आपका बोरिंग खत्म कर देता हूँ, सच बताइए। बैठे बैठे कई बार बोलते हैं ना, दोस्त को मैसेज करते, बोलते हैं अरे बैठे बैठे बोर हो रहा है। ऐसा कोई है इधर? बैठे बैठे बोरिंग लगता है? आपका बोरिंग आज खत्म कर देता हूँ। अच्छा, कुछ लोगों का है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, परम प्रधान परमेश्वर आपका दिल में वास करता है, और 24 घंटा, हम अभी उसके बारे में आ रहे हैं, उस पे बात करेंगे। एक व्यक्ति होने के नाते, एक व्यक्ति के रूप में पवित्र आत्मा आपके साथ है। 24 घंटा आप बात कर सकते हैं, तो फिर भी आपको बोरिंग लग रहा है दिन में, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब पवित्र आत्मा से आपका कोई संबंध है नहीं। मान लो आपका शादी होने वाले हैं, आपका जो एंगेजमेंट हो चुका है, एंगेजमेंट हो गई और आपका शादी होना बाकी है। ऐसे व्यक्ति कभी भी बोलते हुए सुना आपने कि बोरिंग लग रहा है, या भाई बोरिंग है? जब भी खाली टाइम मिल जाता है ना, वो चुपचाप फोन निकाल करके मैसेज करेंगे, जी भाई कहाँ हो? जादू जादू है, जानू है, जो भी है कुछ भी है, पूछ लेते भाई जानू कहाँ हो। क्यों? खाली टाइम मिल जाता है तो उनका दिमाग कहाँ चले जाता है? जिस व्यक्ति के साथ उनका शादी होने वाली है। आजकल बेचारा, हम सब लोग ऐसे हालत में पड़े हैं कि भाई विश्वासियों का भी, इवन कई लोगों का ये हालत है, भाई कोई ना कोई चाहिए करके मतलब कहने के सेट बना देते हैं। लेकिन मैं वही बात कर रहा हूं, जिनके साथ शादी होना बाकी है, तो अगर आपके पास खाली टाइम है तो आप उस व्यक्ति के बारे में सोचेंगे, क्या ये रियलिटी है या नहीं? कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, भाई ये आप क्या बोल रहे हो प्रेमिका के बारे में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो होता क्या है? वो है ना, स्वर्गदूत बन के बैठे हैं। ज्यादा स्वर्गदूत मत बनने की कोशिश करिए, ये रियलिटी बता रहा हूं आपको। राइट। अगर आपका शादी पक्का हो चुका है, तो आपको खाली टाइम मिल जाते ही आप उनके बारे में सोचेंगे जिसके साथ आपका शादी होने वाली है। तो अभी आपको बोरिंग लग रहा है, तो पौलुस एक शब्द कह रहा है कि आपको मसीह यीशु के साथ, मतलब आपका शादी पक्का, एंगेजमेंट हो चुकी है, एंगेजमेंट हो चुकी है, मतलब यीशु के साथ आपका शादी होने वाले, जब यीशु मसीह का आगमन होगा। तो मतलब आपको खाली टाइम मिलते समय किसके बारे में सोचना चाहिए? जिसके साथ शादी होने वाले हैं, उनके उनके बारे में सोचना चाहिए। मतलब आपका प्रेमिका के बारे में आपको सोचना है, जिसके साथ आपका प्रेम हो। ये सोचेंगे ही सोचेंगे, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। ओके, अभी आपको बोरिंग लग रहा तो आप बताइए आपका क्या हालत है। मैं नहीं बोल रहा, आप ही बोलिए। अब मैं बोलूंगा तो फिर आप बोलेंगे पास्टर जी ने ऐसे बोला है। आप बोलिए कि मेरा प्रेम अभी तक यीशु के साथ पक्का नहीं हुआ है, अभी भी ढूंढ रहा है दुनिया में किसी को। एक और रियलिटी आपको बता दूं, थोड़ा सा कड़वा लगेगा, थोड़ा सा कड़वा। आंख बंद कर लेना, अगर कड़वा लग रहा तो आंख बंद कर लेना, ठीक है? सुन लेना बस। इफ यू रियली एंजॉय द वर्ल्ड, यू कैनॉट एंजॉय द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड होली स्पिरिट। आप दुनिया को, दुनिया की चीजों को एंजॉय करोगे तो परमेश्वर की बातों को ज्यादा आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। अब उसका ही उल्टा बात को सोच के देखिए, उसका उल्टा क्या है? अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति को ज्यादा एंजॉय कर रहे हो, तो आपको दुनिया की चीजों में मजा नहीं आएगा। अभी आप बताइए,
आराधना में ज्यादा मजा आ रहा है या मोबाइल देखने में ज्यादा मजा आ रहा है? मोबाइल लेकर के हम घंटों तक बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तकते भी नहीं है, खाना भी नहीं चाहिए, पीना भी नहीं, पानी भी पीना भी नहीं, कुछ भी नहीं। मम्मी बुला बुला करके तक जाएंगे, मम्मी बोलेंगे मेरा मुंह में पानी खत्म हो गया भाई, तू उठेंगे नहीं जहां बैठे हो वहां से। हम लोग ज्यादातर नौजवान के बीच में काम करते, तो हम नौजवान का भाषा में इस प्रकार बोलते हैं, आपको भी बता देता हूँ, आपको भी नौजवान समझ करके। ये जो पबजी करके के गेम होते हैं ना आजकल, आपने देखा होगा या सुना होगा, पबजी। पबजी मतलब एक गेम है, एक दूसरे को गोली मारना, गोली मारते हो उसके अंदर। ठीक है, हाँ, कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, आपको भी मालूम है। वेरी गुड। ओके। जिन्होंने सब्जी जो जिन्होंने पबजी खेलना पसंद करते हैं, उन्हें सब्जी में कोई मजा नहीं आता। जिनको पबजी समझ पसंद है, उनको सब्जी नहीं चाहिए, मतलब खाना नहीं खाते। आप बताइए, जो बच्चे अपना घर में, जो काफी सारे माँ बाप यहाँ पर बैठे हैं, आपको एक्सपीरियंस होगा ये बात, ज्यादा गेम में जो घुस जाते हैं, वो बच्चा खाना भी पसंद नहीं करते। क्या मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? फिर छोटे बच्चे हो तो मुंह में जाके खिलाना पड़ता है। मतलब दे आर एंजॉइंग द वर्ल्ड, वर्ल्डली थिंग्स में ज्यादा एंजॉय कर रहा है। इवन कलीसिया के अंदर भी बैठ करके हम मोबाइल में व्हाट्सएप देख रहे हैं, वो कर रहा है, ये कर रहा है, चैटिंग कर रहा है। बोलना पड़ रहा है परमेश्वर के दासों को, भाई मोबाइल बंद करके बैठो परमेश्वर की उपस्थिति में। मतलब हम ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, हम दुनिया को एंजॉय कर रहे हैं कलीसिया के अंदर बैठ के भी। अब बुरा मत मानना, ये प्रचार नहीं है, हमारे एक स्पेशल क्लोज रूम बाइबल स्टडी है, इसलिए मैं एक बात आपको खुल के बताता हूँ। मेरा चर्च में एक लड़का था, मैं दुख के साथ ये बात बोल रहा हूँ। ये लड़का एक हाथ में, मतलब हमारा चर्च का कीबोर्डिस्ट था, बहुत इतना गजब कीबोर्ड बजाते हैं भाई, पूछो मत। बहुत टैलेंटेड लड़का। जो लोग ज्यादा स्मार्ट होते हैं ना, ये पाप भी स्मार्टली करते हैं। ये आपने नोट किया होगा। ज्यादा स्मार्ट हो ना, सावधान रहना उनके साथ। ये ज्यादा स्मार्टली पाप भी करते हैं, किसी को पता नहीं चलता। ये एक हाथ से कीबोर्ड बजाते हैं, सब लोग आराधना कर रहे हैं, धूम धूम आराधना हो रही है। ये लड़का एक हाथ से कीबोर्ड चलाते हैं, वो कितना स्मार्ट है, और एक हाथ से चैटिंग भी कर रहे हैं साथ में व्हाट्सएप में। 2-3 हफ्ते के अंदर उसको हमने बाहर निकाल दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर अगर आप दुनिया को एंजॉय कर रहे हो, तो आप कैसे एंजॉय कर पाओगे परमेश्वर की उपस्थिति को? आपका दिमाग कहाँ है? आपका दिल कहाँ है? आपका दिल चैटिंग में लगे हुए हो, आप आराधना में बैठे हो। मित्रों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप शट द वर्ल्ड, दुनिया को बंद करें और अपने आप को परमेश्वर के साथ लॉक करें, परमेश्वर के साथ लॉक करें। हमने कोविड के समय पर एक यूथ मीटिंग शुरू की, और यूथ मीटिंग का नाम हमने इस प्रकार दिया, अभी भी चल रहा है। जो ब्लसन भाई जो एंकरिंग कर रहे हैं, और काफी सारे लोग इसमें जुड़े हैं, उनको मालूम है, वो हमारे साथ सेवकाई में है यूथ मिनिस्ट्री में। उस यूथ मिनिस्ट्री का नाम हमने इस प्रकार दिया, लॉक इन। आप लोगों में से कई लोगों ने देखा होगा, हमारे यूथ, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका नाम है लॉक इन। लॉक इन मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ, भाई पूरा लॉकडाउन है बाहर, हमने बोला हम आइए परमेश्वर के साथ लॉक इन हो जाए अंदर। दुनिया में बाहर कुछ भी हो जाए, हम परमेश्वर के साथ लॉक इन हो जाए। हालेलुया! कितने लोग तैयार है? देखिए, आपको परमेश्वर को उपस्थिति का आनंद उठाना हो, परमेश्वर को उपस्थिति का आनंद आप उठाना चाहते हो, तो एक चीज आपको करना पड़ेगा, दुनिया का एंजॉयमेंट को कम करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। एक खान में रोमांटिक गाना भी, दूसरा खान में मसीह गाना, दोनों नहीं चलेगा, दोनों में मजा नहीं आएगा। मसीह वाला आप ज्यादा एंजॉय करते हो, तो दुनिया के गाने में एंजॉयमेंट है ही नहीं, एंजॉय नहीं कर पाओगे आप। ओके, तो मैं आपको ये बता रहा था कि परमेश्वर का उपस्थिति हमेशा मेरे और आपके साथ है। वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति को वैल्यू देने के लिए हम सीखे, एंजॉय करें उनका प्रेजेंस, हम ये बोल रहा था। ओके, और यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वीं अध्याय उसका 23वीं पद इस प्रकार कहते हैं, वी आर बीइंग वन विथ गॉड। आप इस उस बार एक बार उस आयत को पढ़ सकते हैं? जो कोई पढ़ने के लिए तैयार है, आप बताइए, हाथ उठाइए, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं, ताकि आप पढ़ सकते हैं। कोई पढ़ने के लिए तैयार है तो? ओके, प्रसन्न भाई उनको अनम्यूट कर देना। ओके, और कोई तैयार है बाइबल पढ़ने के लिए? प्लीज पढ़िएगा जरा। जॉन चैप्टर 17 वर्स 23।
पढ़ सकते हैं कोई? ओके, कोई बात नहीं, अगर पढ़ नहीं पाता तो कोई दिक्कत नहीं। इस बात में ये लिखा है कि बीइंग वन विद गॉड, जब परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके अंदर आते हैं तो वचन क्या कहता है कि हम यीशु के साथ एक हो जाता है। जब में परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आ और जाते तू हैं। हाँ जी, पढ़ियो। मैं उनमें और तू मुझ में की वे सिद्ध होकर एक हो जाए, और संसार जाने की तू हाँ ही ने मुझे भेजा, और हाँ जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा हाँ, ही उनसे प्रेम रखा। बस 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 बेटे, ये आयत क्या कह रहा है? वो परमेश्वर आपके अंदर है और आप परमेश्वर के अंदर है, तो दोनों एक हो गया। अब इस बात को थोड़ा सा सीरियसली समझ लीजिएगा। कई बार हमें लगता है कि भाई मैं प्रार्थना कर रहा हूं, उत्तर नहीं मिल रहा, मैं परमेश्वर से मांग रहा हूं, कुछ नहीं मिल रहा, हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर काफी सारे दूर में रहते हैं और हम दुनिया के कोने पे ऐसे बैठे, कितना अंदर हमें फील होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? वो आपके अंदर है और आप उनके अंदर है, तो आपको ये डिस्टेंस फील होने की जरूरत है? ये डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। आज बोलिए, मैं यीशु के साथ एक हूं और पवित्र आत्मा मेरे अंदर आने के द्वारा मैं परमेश्वर के साथ एक हूं, तो वननेस फील होना चाहिए। मैं एक हूँ। एक हो। एक बार और दोबारा पढ़िए बहन वो आयत को, एक बार और पढ़िएगा। मैं उनमें और हम्म तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हम्म। हो जाए, और संसार जाने की एक तू हो ही जाए, ने वो मुझे। वर्ड, वेट 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 सिस्टर, परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं उनमें और वो मुझ में और हम एक हो जाए। हालेलुया। वाह, व्हाट अ रेवलेशन इज दिस! परमेश्वर के साथ आप कौन हो? एक हो। मतलब आपको ऐसा नहीं देखना परमेश्वर अलग है और मैं अलग हूं, नहीं, आप एक हो। ये मेरा एक्सप्लेनेशन नहीं है, बाइबल में स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है। तो आप और परमेश्वर एक है, तो उसका मतलब क्या है? आपको देखने वाला क्या समझेंगे? हम में मसीह है। आपको देख, मतलब मान लो कि मसीह आपके अंदर, पवित्र आत्मा आपके, पौलुस एक शब्द कह रहा है, आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन करता हूं, मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। मतलब आपको परमेश्वर ने धरती पर क्यों रखा है? दो अन्य भाषा बोले, एक दर्शन बताए, दो भविष्यवाणी बोले, बातें खत्म। आपको कितना वैल्यू परमेश्वर ने दिया, समझिए, आप और परमेश्वर एक हो। मैं प्रेज उनमें, हाँ मैं उनमें और वो मुझ में, और वैसे हम एक है। इस आयत को समझ पा रहे हैं आप? थोड़ा सा मुश्किल होंगे। देखिए, मैं एक और बात बोल करके, क्लियर बोल करके आगे बढ़ना चाहता हूं। हम ज्यादातर कलीसिया में क्या प्रचार सुनते हैं? इस तरह की बातें कलीसिया में सुनने को नहीं मिलता। ज्यादातर कलीसिया में वही बातें मिलता है सुनने को, भाई प्रभु तुम्हें आर्थिक क्षेत्र में आशीष देने जा रहे हैं, तुम्हें आत्मा देने जा रहा है, वो सब बहुत कुछ तुम्हारे साथ होने जा रहा है। वो मतलब अल्लाह ना बल्ला ना दुनिया भर की बातों को बोल करके हमारा जोश बढ़ा देते हैं, जिसमें हम ताली मार करके एकदम जोश जोश में चले जाते हैं। होता कुछ नहीं है, उसके बीच में कहीं ना कहीं इधर उधर थोड़ा सा दो तीन चंगाई हो जाती है, बस यही है। लेकिन ये रियलिटी हमें समझ में आना चाहिए कि मैं मसीह में कौन हूं और पवित्र आत्मा मेरे अंदर आने के द्वारा मैं कौन हूं। अब मैं आपको यही बात बता रहा हूं, पुराना नियम की बात नहीं है, नया नियम के अंदर पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया तो आप परमेश्वर के साथ एक हो गया। ये बात थोड़ा सा समझने में मुश्किल है, मैं जानता हूं, लेकिन आप थोड़ा सा कोशिश करिएगा समझने के लिए। आप और यीशु कौन है? आप और पवित्र आत्मा, आप और पिता कौन है? एक है। बोलिए, अपने हाथ उठा करके प्रभु से बोलिए, प्रभु इतना सारे आशीष मुझे दिया, मैं तो समझ नहीं पाया इसको। सारा अभी भी आशीष मैं बोल रहा आपने। हूं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा, समझ आ रहा है आपको? आ गया आ गया। प्रेज गॉड। यही बात हमें समझ में आना चाहिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अच्छा एक और आयत है, हम पढ़ेंगे। हमें हमारा प्रार्थना विषय पता क्या होता है? हमारा प्रार्थना विषय, मेरा प्रार्थना विषय है, प्रभु मुझे एक गाड़ी चाहिए, वो बंस मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। मुझे एक बंगला चाहिए, वो स्विट्जरलैंड में है तो और अच्छा है। मुझे नौकरी चाहिए, वो यूएसए में मिलेगा तो बहुत बढ़िया। मतलब जितने भी प्रार्थना, अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास प्रेयर प्रेयर डायरी है? आपके पास प्रार्थना विषय लिखने वाला डायरी है? वो निकाल के पढ़ के दिखाओगे एक बार?
उसमें क्या क्या लिखा हुआ है? मैं आपको बताता हूं उसमें क्या लिखा हुआ है। मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मेरे बच्चों को वीसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, बस ये अलाना बलाना यही लिखा हुआ है। लेकिन सच में हमें प्रार्थना करने के एक प्रार्थना विषय है। मैं आपको बताता हूं, लू का रजिस्टर समाचार में आइए। लू का रजिस्टर समाचार, सब लोग अपना बाइबल खोलिए। इस आयत को आपको जरूर जरूर समझना है, और आज से लेकर ये प्रार्थना सुबह शाम हर पल कर सकता है तो कर लीजिएगा यही प्रार्थना, ठीक है? लू का रजिस्टर समाचार 11वीं अध्याय, उसका 9वीं पद, 9 से लेकर के 11 तक हम पढ़ेंगे, 13 तक पढ़ेंगे। लू का 11 का 9। और मैं तुमसे कहता हूँ कि हाँ मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हाँ ढूंढो तो तुम पाओगे, हम्म, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रेज हाँ। गॉड। और नीचे। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे हाँ। मिलता है, और हम्म, जो ढूंढता है वह पाता हम्म, है, और जो हम्म, खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हम्म, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि हम्म, जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो हम्म, उसे पत्थर दे, या मछली मांगे हम्म। तो उसे मछली के बदले सांप दे, या हाँ। अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। ओके अतः ओके, जब वेट तुम वेट वेट बुरे वेट हो। वेट 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 वेट। ये आयत आपने कई बार प्रचार के द्वारा सुना होगा। मैं आपसे चैलेंज करके पूछना चाहता हूं, इस आयत का मतलब क्या है? मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा। क्या मिलेगा? पैसा मांगे तो पैसा मिलेगा, घर मांगे तो घर मिलेगा। यही सामने सुना ना? जो कुछ आप मांगो तो वो मिलेगा। हाथ उठाइए अगर आप इस बात से सहमत है तो। यही सुना ना आपने? हाँ ठीक है, आप सब लोगों ने यही सुना, मैंने भी यही प्रचार किया। लेकिन सच में हम उल्टा सोच रहे हैं। हम परमेश्वर का वचन को उल्टा समझ रहे हैं, उल्टा प्रचार कर रहे हैं, उल्टा मान रहे हैं। आप उसका 13वीं आयत पढ़िए। अतः जब तुम बुरे होकर अपने हाँ बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो हाँ। स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। ईमान। हेलो 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 हेलो, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ? पवित्र आत्मा के बारे में। तुम दोषी हो करके अपने बच्चों को अच्छी वस्तुओं को देने के लिए चाहते हो, मानते हो, जानते हो, तो परमेश्वर के बारे में बोल रहे हैं। उससे मांगने वालों को क्या नहीं देगा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को क्यों नहीं? बहुत ऐसे देगा। तो क्या मांगने की बात हो रही है वहां? पवित्र आत्मा। हाँ। कोई पास्टर आकर के प्रचार किया, मांगो भाई मिल जाएगा। क्या क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, कुछ भी मांग लो भाई। अभी तक मांगा तो नहीं है इसलिए तो नहीं मिले। इसलिए हमारा डायरी में पूरा भर करके यही लिखा हुआ है, प्रभु जी मुझे वो दे, ये दे, सारे मुझे दे, पड़ोसी को कुछ भी ना मिले, कोई टेंशन नहीं, मुझे मिले सब कुछ। आज आप लोगों में से कितने लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार है, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा चाहिए? ये प्रार्थना, ये वचन हमने उल्टा सुना हुआ है अभी तक। ये नहीं है उसका मतलब। इसका मतलब ये है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा। क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा मिलेगा। कैसे मिलेगा? बहुत ऐसे मिलेगा। ओ माय गुडनेस। और तुम ढूंढो, किसके किसके लिए ढूंढे? पवित्र आत्मा के लिए ढूंढो। और तुम मांगो, क्या मांगे, क्या ढूंढे, क्या खोज पवित्र करे? आत्मा। पवित्र आत्मा के लिए। प्रेज गॉड। तो पवित्र आत्मा को मांगोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ही मिलेगा। और कैसे मिलेगा? बहुत सामर्थ। ऐसे मिलेगा, बहुत ऐसे मिलेगा। कितने लोग ऐसे प्रार्थना को आज से लेकर बदलने के लिए तैयार है? मैं अपने कलीसिया के विश्वासियों को बोल रखा हूं, अपना प्रार्थना विषय का डायरी फाड़ करके फेंक देना, कूड़ा में डाल देना कल। मैं आपको नहीं बोलूंगा, आपको समझ में आ रहा तो कर देना। हम जब से मसीह में आए तब से लेकर के वही विषय को लेकर के पकड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, प्रभु मुझे वो दे, ये दे। इतना जिद करके प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग लेते हैं, संडे लेते हैं, फ्राइडे लेते हैं, पता नहीं कौन सा दिन नहीं लेते। क्या काय के लिए? मैं एक दो प्रार्थना विषय आपको बताता हूं।
एक और प्रार्थना हमारा विषय से जुड़ी हुई बात नहीं है, लेकिन एक और गुप्त बात मैं आपको बताता हूं। अब एफिसियों का पत्री में आइए, पौलुस वहां पर एक प्रार्थना विषय, ये प्रार्थना विषय है ना हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। जो एफिसियों का पत्री, इसके बारे में अगर बाद में समय मिले तो हम एक्सप्लेन करके बताएंगे, लेकिन एक दो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत आपको जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। एफिसियों का पत्री पहला अध्याय का उसका 17 आयत से लेकर के पौलुस का एक प्रार्थना है। ये बात जो मैं बोल रहा हूं ना, अब बहुत ध्यान से सुनिए, ये नॉर्मली कहीं भी प्रचार में आपको सुनने को नहीं मिलेगा। ये बात मैं आपको आपका ज्ञान के लिए बताना चाहता हूं, आज से लेकर आपका थोड़ा सा प्रार्थना को लेकर के आपका नजर ही बदल जाए, नजर ही बदल जाए। हमारा मतलब यह है कि भाई मैं परमेश्वर से गुस्ती लड़ रहा हूं अपनी चीजों के लिए, यही है प्रार्थना। प्रार्थना ये नहीं है मतलब, आज मैंने किसी का एक नोट पढ़ रहा था, उन्होंने बताया प्रार्थना को मैजिक मत समझिए। मैं प्रार्थना कर दिया, प्रार्थना के अंदर मैजिक हो गया, मेरा जो मुझे मिलना था वो मिल गया, ये नहीं है प्रार्थना। प्रार्थना का अर्थ बताता हूं, देखिए इधर। एफिसियों का पत्री एफिसियों का कलीसिया का सदस्य के लिए लिख रहा है। एफिसियों का कलीसिया में कौन कौन बैठे हैं? विश्वासी गण बैठे हैं, पवित्र लोग, संत लोग बैठे हैं। संत लोगों के लिए पौलुस प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना के अंदर 16वीं आयत से लेकर के वो कह रहा है कि मैं अपने प्रार्थना में तेरे लिए तुम लोगों को याद करते हुए प्रार्थना कर रहा हूं। 17वीं आयत पढ़िए जरा प्लीज, सब लोग ध्यान से सुनना। ये कोई प्रचार नहीं है, प्रचार में आपको आपका जोश बढ़ा दे और ताकि आपको कुछ ये नहीं है। आप इस आयत को लिटरली समझने का प्रयास करिए। यहां पर पौलुस कलीसिया का पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हो, प्रार्थना का विषय समझिए प्लीज। या कि हमारे प्रभु यीशु हाँ, मसीह का परमेश्वर जो हम्म, महिमा का पिता है, तुम्हें हाँ, अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, हाँ। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। ओके, ओके, ओके सिस्टर, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, काफी सारी बातें उसमें एक्सप्लेन करने का है, लेकिन उसमें से केवल दो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, दो बात। यहां पर पौलुस कलीसिया का विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना के अंदर प्रभु से बोल रहा है, प्रभु, 17वीं आयत में क्या पढ़ा हमने? परमेश्वर, आप अपने पहचान में, किसमें? अपने पहचान। पहचान में, अपने पहचान मतलब परमेश्वर का पहचान में इनको विश्वासियों को दो चीज दे दे। दो प्रार्थना कर रहा, दो चीज। परमेश्वर को पहचानने में या परमेश्वर का पहचान में इन्हें ज्ञान की आत्मा और प्रकाशन की आत्मा दे। पौलुस हालेलुया। किसके लिए पौलुस किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? कलीसियाओं, कलीसिया का संत लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। मतलब पौलुस ये समझ रहा है कलीसियाओं को अभी पैसा की जरूरत नहीं है, कलीसिया के लोगों को अभी गाड़ी की जरूरत नहीं, अब कलीसिया के विश्वासियों को बंगला की जरूरत नहीं। अभी इन्हें चाहिए परमेश्वर के बारे में ज्ञान, परमेश्वर के बारे में पहचान चाहिए। मतलब दे जस्ट वांट टू नो हाउ ग्रेट आवर गॉड इज। हमारा परमेश्वर कितना महान है, हमारा परमेश्वर कितना कितना सामर्थी है, उसके बारे में कलीसिया के लोग पहचाने। उसके लिए दो चीज चाहिए। आप ध्यान से सुन रहे मेरी बात, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएंगे, थोड़ा सा ध्यान से आप सुनिएगा। परमेश्वर का पहचान इन विश्वासियों को चाहिए, उसके लिए दो चीज का जरूरत है। एक है ज्ञान की आत्मा, दूसरा है प्रकाशन की आत्मा। अच्छा, आप बताइए, पौलुस कह रहा है कि विश्वासियों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, इनको पहचान, परमेश्वर के बारे में पहचान मिले, और उसके लिए उन्हें ज्ञान की आत्मा और प्रकाशन की आत्मा मिले। ये प्रार्थना कर रहा पौलुस। और यीशु मसीह ने खुद बोला पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करो। आप बताइए आपका प्रार्थना विषय क्या है? आपका प्रार्थना विषय और बाइबल का प्रार्थना विषय दोनों मैच हो रहा है साथ में? आपका पौलुस का प्रेयर का डायरी निकालो, तो उसके अंदर ये लिखा हुआ कि मैं विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, संत लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, उन परमेश्वर के बारे में और जानने के लिए। और क्या नाम है, फिलिपियों का पत्र 3:10 में वो कह रहा है कि मैं यीशु को और जानना चाहता हूँ। मैं पौलुस से पूछ रहा हूँ, पौलुस आपको कुछ आइडिया नहीं कि यीशु के बारे में? यीशु के बारे में इतना गुप्त बातें उन्होंने ही बताया, पौलुस ने बताया, हमें समझ में आ गया। अब पौलुस प्रार्थना कर रहा है, मैं यीशु को और जानना चाहता हूं। पौलुस का प्रार्थना विषय है, मैं यीशु को और जानना चाहता हूं। यीशु कह रहा है कि पवित्र आत्मा को मांगो, वो तुम्हारा प्रार्थना विषय। यहां पर पौलुस कलीसिया के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करके कह रहा है कि इनको परमेश्वर के बारे में पहचान की आत्मा की चाहिए, आत्मा चाहिए, ज्ञान की आत्मा, पहचान की आत्मा चाहिए।
यह है बाइबल के अनुसार प्रार्थना विषय। अब आप बताइए, आपका प्रार्थना का विषय क्या है? आपका डायरी में क्या लिखा हुआ है? सारा उल्टा सीधा ही लिखा हुआ है। गाड़ी बंगला, जो भी चीज, मैं इन सारी चीजों के खिलाफ में नहीं बोल रहा हूं। हमें गाड़ी की जरूरत है, बंगला की जरूरत है, सब कुछ, जितने भी आशीष प्रभु दे, सब कुछ आप रख ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे भी दे देना थोड़ा सा, मैं भी ले लूंगा जब परमेश्वर देंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि सोना चांदी किसने बनाया? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने बनाया। किसके लिए बनाया? परमेश्वर के लिए। इंसान के लिए तो बनाया। संपत्ति जो भी सब कुछ प्रभु ने बोला ये सब कुछ तुम्हारा ही है। बाइबल के अंदर देखते हैं, पौलुस पौलुस कुरिन्थियों का पत्र में कह रहा है कि ये सब कुछ तुम्हारा है। उसमें कोई डाउट नहीं, हमें आशीष की जरूरत है, देयर इज नो डाउट इन इट। लेकिन मैं आपको यही बात बता रहा हूं, हम इन सारी चीजों के पीछे ना पड़े, भौतिक चीजों का या सांसारिक चीजों का पीछे ना पड़ते हुए उनके लिए प्रार्थना करते ना रहे। हमें चाहिए पवित्र आत्मा। भजन संगीता 51 में दाऊद ने एक प्रार्थना की, आपको मालूम होगा। 51, आप ये प्रार्थना प्लीज निकाल दीजिएगा वो आयत। दाऊद का प्रार्थना आप सुनिए। दाऊद के पास क्या है? सब कुछ है। उनके पास पैसा है, धन है, दौलत है, और पॉपुलैरिटी है, सब कुछ है। उन्होंने एक प्रार्थना 11वीं आयत में कर रहा है। सब लोग अपना बाइबल खोलिए, उसको ध्यान से सुनिए। क्या प्रार्थना कर रहा है वो? मुझे अपने सामने से निकाल न दे हाँ और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। हाँ 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 हाँ, सिस्टर एक बार और जोर से पढ़िए प्लीज। मुझे अपने सामने से निकाल न दे हाँ, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। प्रेज प्रेज गॉड। गॉड। मतलब मुझे अपने सामने से हटाओ मत, मतलब आपका उपस्थिति को मैं पसंद करता हूं, वहां रहना मैं पसंद करता हूं। आई लाइक योर प्रेजेंस, दाऊद कह रहा है। मैं अपना एक भाषा इस प्रकार बोलना चाहता हूं। दाऊद कह रहा है, प्रभु मेरा सिंहासन को तू ले ले, मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा जगह से आया हूं जहां जंगल है। मुझे जहां, जब प्रभु को मैं जानता था, उस समय जान रहा था, उस समय मेरे पास कोई सिंहासन नहीं था, सब कुछ तूने दिया। सिंहासन ले ले, मुझे कोई टेंशन नहीं। मेरा राजा का पदवी ले ले, मुझे कोई टेंशन नहीं। धन दौलत तो जितने भी हो सारा ले ले, मुझे कोई टेंशन नहीं, लेकिन एक ही चीज मुझसे नहीं लेना। हाँ, कितना खूबसूरत बात उन्होंने कही है। एक चीज मेरे अंदर से नहीं लेना, वो तेरे आत्मा को मेरे अंदर से मत लेना। देखिए, ये पुराना नियम के अंदर, हमने शुरुआत में बात की आपसे कि पुराना नियम के अंदर किसी के अंदर पवित्र आत्मा हमेशा के लिए रहा नहीं था। उसी जगह में दाऊद प्रार्थना कर रहा। देखिए, मुझे लग रहा है कि नया नियम का रेवलेशन में उन्होंने पुराना नियम में बात किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया, मेरे अंदर से अपने आत्मा को नहीं निकालना। हाँ, क्योंकि उनको मालूम था कि पवित्र आत्मा अंदर आते ही कितना सुकून सा महसूस होती है, कितने आनंद आ जाते हैं। इन बातों को समझ करके उन्होंने बोला कि तेरे आत्मा को नहीं लेना मेरे अंदर से। आज कितने लोग ये प्रार्थना करोगे? अभी मैं बोलूंगा भाई आधा घंटा आए हम प्रार्थना करें, आप क्या प्रार्थना करोगे? हम रोज करते हुए आ रहा है वही प्रार्थना, हमारा दिमाग में घुस जाएगा। भाई गाड़ी के लिए प्रार्थना करो, तंदुरुस्त के लिए, ताकत के लिए, पैसा के लिए, भाई पता नहीं क्या क्या। मैं आपका गलती नहीं बोल रहा हूं, माफ करना, मैं ज्यादा बोल रहा हूं तो आई एम रियली सॉरी, बट दिस इज द रियलिटी। हमें आज पवित्र आत्मा के लिए मांगना है। नया नियम में पवित्र आत्मा हर पल मेरे और आपके साथ है। पवित्र आत्मा ने हमारे साथ रहने के पवित्र आत्मा हमारे साथ रहने के लिए हमेशा पसंद करते हैं, और वो इंडिविजुअली हमारे साथ कनेक्टेड है। इंडिविजुअली, नेक्स्ट पॉइंट, पवित्र आत्मा मेरे और आपके साथ तो इंडिविजुअली कनेक्टेड है। आपको मालूम है, पुराना नियम के अंदर पवित्र आत्मा किसी के साथ पर्सनली कनेक्टेड नहीं था, पर्सनली कनेक्टेड नहीं था। कितने लोग परमेश्वर को धन्यवाद कहोगे, आई नो होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आज मेरे साथ पर्सनली कनेक्टेड है। पुराना नियम में इसराइलियों को मालूम नहीं था कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति मतलब होता क्या है। मूसा से पूछना पड़ता था, कैसे होता परमेश्वर, परमेश्वर कैसे बात करते हैं, ये सब चीजें मूसा से पूछ करके अनुभव को लेना पड़ता था। लेकिन आज नया नियम के अंदर मेरा जैसे आपका जैसे भाग्यशाली दुनिया में और कौन है कि परमेश्वर की उपस्थिति आज मेरे ऊपर है और आपके अंदर है, आपके नजदीक है। आपको दूर ढूंढने की जरूरत नहीं है। इस बात को आप समझ पाओगे कि दुनिया में
मोक्ष प्राप्त करने के लिए, प्रभु को पाने के लिए या भगवान को पाने के लिए लोग क्या क्या कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा। देखो, मोमबत्ती जला रहा है, आग के अंदर घुस रहा है, पानी के अंदर बच्चों को कुर्बान कर रहा है, पहाड़ चढ़ रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, इतना इतना कष्ट कर रहा है अपने लाइफ में भगवान को पाने के लिए। आप बताइए, इस दुनिया में जितने भी धर्म क्यों ना हो, उन सारे धर्मों से बढ़कर मैं और आप परमेश्वर को पाने के लिए क्या किया बताइए। सबसे महत्वपूर्ण लाइफ हम जी रहे हैं ना, सबसे भाग्यशाली मैं और आप हो ना। पवित्र आत्मा को उपस्थिति को पाने के लिए केवल घुटना टेको, ऊपर को हाथ फैलाओ, बोलो पवित्र आत्मा आओ, बस आ गया। Praise God. हाउ ग्रेट इट इज। आपको आपको आग में घुसना पड़ा, पहाड़ चढ़ना पड़ा परमेश्वर को देखने के लिए, परमेश्वर से मिलने के लिए, कुछ भी नहीं किया, मुफ्त में। इसलिए मैं शुरुआत में आपको एक बात बताया, मुफ्त में जो मिला है हम उसका वैल्यू नहीं देते हैं। कितने लोग आज दिल से पवित्र आत्मा से बोलोगे, पवित्र आत्मा जितना मैंने आपको वैल्यू नहीं दिया, आज से लेकर मैं आपको आपके लिए तड़प रहा हूं। आई नीड यू, लिटरली आई नीड यू। इंडिविजुअली आपके साथ आने के लिए वो तैयार है, इंडिविजुअली। और आपके लिए, आप दुनिया वालों को भूल जाओ, दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको भूल जाओ। एक और आयत पढ़ करके हम समाप्त करेंगे। आप इब्रानियों का किताब पढ़िए, इब्रानियों का किताब 4 अध्याय, उसका 16वीं पद एक पर पढ़िएगा। परमेश्वर को उपस्थिति कितना नजदीक आया हमारे, लेकिन हम आज भी परमेश्वर के नजदीक जाने के लिए पसंद नहीं करते हैं। पता नहीं, मजा नहीं आ रहा। जब से ज्यादा यूट्यूब आया, फेसबुक आया, इंस्टाग्राम आ गया, पूछो मत, लोगों को मजा नहीं आ रहा परमेश्वर की उपस्थिति में। मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं, दिल्ली में ऐसे लोग होते हैं। आप लोग दिल्ली से नहीं हो ना, कुछ लोग हैं दिल्ली से बस, ऐसे होते हैं लोग। चलो मैं साउथ इंडिया से हूं ना, मैं साउथ इंडिया की बात करता हूँ, साउथ इंडिया में ऐसे लोग होते हैं, दिल्ली में ऐसा नहीं है। हम साउथ इंडिया के लोग ऐसे हैं कि सुबह से लेकर के शाम तक यूट्यूब, आजकल वाईफाई फ्री हो ना, घर पे बैठे रहेंगे, उठेंगे भी नहीं, खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, बस बैठे रहेंगे। अगर अगर फोन के अंदर जान होता तो फोन इतना गाली देते हमें, पूछो मत। फोन बोल दिए होते, फोन ऐसा बोल दिया होता, अरे कम से कम बाथरूम में जाएंगे तो भी छोड़ो यार मुझे। लोग आजकल छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ऐसे बन गया, शरीर का अंग के जैसे बन गया। इसी श्राप से हम मसीह वालों को बाहर आना है। ये एक श्राप है। आप ये मत बोलिए पास्टर जी आज ज्यादा पवित्र बन रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब से मोबाइल हाथ में आ गया, स्मार्टफोन हाथ में आ गया ना, तब से परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने का समय कम हो गया कि नहीं हो गया। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, कुछ लोगों के, कम से कम कुछ लोग तो कर रहे होंगे, बट ज्यादातर लोगों का, खासतौर से नौजवानों, नौजवान को छोड़ो भाई, आजकल बुजुर्ग लोगों का भी हालत ये है, मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। अब जैसे हम लोग मेट्रो में घुस जाते हैं, मेट्रो में बैठ के देखिए, कोई पहले ऐसे के जमाना होता था एक दूसरे से बात करके, हाँ जी भाई कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सब पूछ के। आजकल कौन पूछ रहा भाई, एकदम खानों में वो लगा के, लीड लगा करके एकदम मतलब रोमांटिक मूड में आ जाते हैं, पता नहीं फिर कहाँ जा रहा है, कहाँ गिर। कई बार खंबे होते हैं उसमें जाके लग जाते, तब होश आ जाता है भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो, एक नया टेक्नोलॉजी आने वाला है। फोन लेकर के ऐसे पकड़ के जाओ तो आगे गड्ढे हैं तो मोबाइल आपको अलार्म देगा, भाई आगे गड्ढे हैं देख लो। आगे खंबे हैं तो मोबाइल अलार्म देगा, आपको मैसेज आएगा, भाई खंबे हैं, आप थोड़ा सा रास्ता बदल दो। जमाना कहां तक पहुंच गया आप बताओ। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, डू यू वैल्यू द प्रेजेंस ऑफ गॉड मोर देन योर फोन। आपका फोन से बढ़कर, उससे ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति को वैल्यू देते हो? ईमानदारी से बताना। आपका प्रार्थना का बीच में डाटा ऑफ करने का हिम्मत है आपके अंदर? हाँ, इसलिए मैंने बोला ये 10 दिन के अंदर आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। अब समझ में आ रहे होंगे, अब समझ में आ रहे होंगे, ये है ट्रांसफॉर्मेशन। मैं कई बार एक बार ऐसे सोच रहा था, ऐसे झुंड शुरू करें, मतलब जो लोग फोन इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसे के जमाने में हम जिए ना, फोन के बिना भी हम जिए थे।
आजकल ऐसा जमाना आ गया, फोन के बिना हम जी नहीं पा रहे। पापा मर गया तो भी इतना टेंशन नहीं है, डाटा नहीं है तो 1 घंटे में इतना टेंशन, पता नहीं, है ना। डाटा 1 घंटे के लिए गायब हो जाए, वाईफाई बंद हो जाए, नेटवर्क खत्म हो जाए, सब परेशान हो जाएंगे। फोन करेंगे भाई को, भाई अरे यहाँ पर तो नेटवर्क नहीं, आपके वहां है? अच्छा वहां पर भी नहीं है तो फिर तसली है, वहां पर है यहाँ नहीं है तो बड़ा दिक्कत है। भाई ये चीजों को खत्म करे, प्रभु को वैल्यू देना सीखे हम। आज का मीटिंग उसी के लिए है। मैन। 1 घंटा आप फोन स्विच ऑफ करके परमेश्वर को उपस्थिति में बैठने का हिम्मत करोगे? मैं चैलेंज करके पूछना चाहता हूं आपसे। रात को 10 बजे डाटा ऑफ करोगे? तभी प्रभु से सुन पाओगे आप। कई लोग आजकल नौजवान सोते नहीं है रात को 3 बजे तक। प्रभु बात क्यों नहीं करते? क्या प्रभु बात नहीं कर सकता? प्रभु बात कर सकता है तो भी क्यों नहीं बात कर रहे परमेश्वर? मैं एक चीज नॉर्मली बोलता हूं, मैं आपको वो भी बोल करके समाप्त करता हूं। हम है ना ज्यादातर रील्स देखते हैं, रील्स। रील्स देखने में ज्यादा मजा आता है। पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के सारे बकवास देखते रहते हैं सुबह से लेकर के शाम तक, फिर भी दिल नहीं भरता। मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, साउथ इंडिया में ऐसे लोग होते हैं या विदेश में लोग होते हैं ऐसे, उनके बारे में बोल रहा हूँ, आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग अच्छे हैं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं कल भी आपको वो बात बताया था, ड्रीम्स के द्वारा परमेश्वर बात करते हैं, ड्रीम्स। आप मानते हो नहीं मानते हो? ड्रीम्स के द्वारा प्रभु बात करते हैं। और आपका ड्रीम, जब प्रभु ड्रीम्स देता है, वो आता कहां है? आपका ब्रेन में। ब्रेन में आता है आपका ड्रीम। आप रील्स देख रहे हो तो आपका रील्स का सारे फ्लैशबैक कहां जा रहा है? आपका ब्रेन में। तो सुबह से लेकर के शाम तक आप रील्स देख लिया, उसके बाद आप प्रार्थना के लिए बैठ गया, आंख बंद करते हुए आपको फ्लैशबैक आ जाएगा। जो दिन में बकवास आपने देखा ना, वो सारे आपका फ्लैशबैक आ जाएगा। फिर संडे आकर के पास्टर से बोलेंगे, पास्टर जी एक कुत्ता मुझे काटने के लिए आया था, एक दर्शन में आया, अब बताओ उसका अर्थ क्या है? अरे कुछ नहीं, तूने जो रील्स में देखा वो रिफ्लेक्शन है बस, तो कोई दर्शन नहीं है। समय का कमी की वजह से एक एक उदाहरण आ रहा है मुझे, बोलूंगा तो। एक लड़की आया हमारे यूथ मीटिंग में एक बार, पास्टर से परेशान हो गया, पास्टर से बोला, पास्टर जी शादी हो गया तो घर के अंदर लड़ाई हो गई, काउंसलिंग के लिए आया। पूछा लड़ाई क्यों है? तो बोला कि भाई मैं ना एक दर्शन देखा था काफी समय पहले, तो वो दर्शन के अनुसार एक लड़का, जो प्रभु ने मुझे दर्शन में दिखाया था, उस प्रकार का लड़का नहीं है। वो दर्शन में मैंने देखा लड़का अट्टा कट्टा मूछ वाला, और गाड़ी चलाने वाला, कई बार फ्लाइट उठाने वाला या हेलीकॉप्टर चलाने वाला, ऐसे एक लड़का को मैंने प्रभु दर्शन में देखा था। लेकिन आया तो मेरा जीवन में जो हकीकत में एक तुतला पतला एक लड़का आ गया, जिनको साइकिल भी चलाना नहीं आ रहा, ऐसा लड़का आया। भाई इसी बात को लेकर के लड़की लड़ाई करना शुरू की। आ गया पास्टर के पास काउंसलिंग के लिए। तो काउंसलर बहुत चालाकी था, और पूछा लड़की आप बताइए कब आया दर्शन? तो पूछा भाई, तो यू याद करके बोला, मैं एक डेट बताई उसी समय पर। तो पास्टर जी ने पूछा क्या आपने उसी समय पर कुछ फिल्म्स वगैरह या सीरीज वगैरह देखा? हाँ जी हाँ जी, आप याद करके बताया उन्होंने, क्या उसी समय मैंने फिल्म देखा था। अच्छा वो फिल्म में क्या क्या आपको इम्पैक्ट किया? तो उन्होंने पूछा, पूछा ऐसे कि उसमें उसके अंदर क्या क्या चीज आपको अच्छा लगा? उन्होंने बोला उसके अंदर एक लड़का था जो कई बार वो क्या बोलते हैं, बाइक चलाते हैं, कई बार हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, कई बार फ्लाइट उड़ाते हैं, कई बार कार चलाते हैं, अट्टा कट्टा ऐसे एक लड़का उसमें है, वो मतलब बहुत अच्छा फिल्म था वो। अब पास्टर को समझ में आ गया दर्शन कहां से आए। ये फिल्म देखने के बाद रात को जाके सो गया, दर्शन आ गया भविष्य में आने वाला पति के बारे में। तो ये दर्शन देख करके फिर इनका मन में आ गया भाई आने वाला पति यही होंगे। भाई ये कोई दर्शन नहीं था, दिन में जो देखा हुआ फिल्म रिफ्लेक्ट मार रहा था रात को, ये दर्शन बताया। देखो सब लोग जो दर्शन बताते हैं सारे दर्शन नहीं है, उल्टा सीधा चीजें देख करके आते हैं फिर दर्शन बताते हैं। तो इनके ब्रेन में क्या आ गया? जो दिन में वीडियो देखा वो सब चीजें उनके दिमाग में आ गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको दर्शन देना चाहेंगे, लेकिन आप रील्स अननेसेसरी चीजें देख करके आपका दिमाग को भर के मत रखो, उसको खाली रखो, ताकि परमेश्वर आपसे बात कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए प्रार्थना करके समाप्त करना चाहता हूं। आज से लेकर आप दर्शन देखना शुरू करोगे। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर दैट? कितने लोग दर्शन देखना शुरू करोगे? मैन।
अब प्रार्थना करके इंतजार में बैठे और प्रार्थना के साथ सो जाए। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आप आज से लेकर दर्शन देखना शुरू कर रहे हो, करोगे। एक दिन ऐसे एक जूम मीटिंग में पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई दी ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए। अगला दिन मुझे मैसेज आने लगे, परमेश्वर का दास पास्टर जी मैं इतना दर्शन देखा, मतलब कई सारे लोगों ने दर्शन देखना शुरू किया। आर यू रेडी? आप तैयार हैं आज से लेकर दर्शन देखने के लिए? अरे मेरा परमेश्वर जो मेरे अंदर वास करते हैं, मेरे साथ व्यक्तिगत रूप में संबंध में है, जो मेरे साथ एक हूं, मैं परमेश्वर के साथ एक हूं, और मेरे लिए आया पवित्र आत्मा, 24 घंटा मेरे साथ है पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा दर्शन दिलाता है, देता है, तो क्यों नहीं मैं देख सकता हूं? ओके, दो तीन सजेशन आपको मैं बताना चाहता हूं। आज से लेकर रील्स देखना कम कर दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं बंद करो, बंद कर सकता तो बहुत बढ़िया, लेकिन देखना कम करो, क्योंकि आप भी पागल हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। धीरे धीरे बंद कर दो, हम 10 दिन के अंदर पूरा खत्म कर देंगे। आज थोड़ा सा कम कर देना, ठीक है? रील्स देखना कम करें और अननेसेसरी वीडियोस मूवीज देखना बंद करें। आप एक चीज देखने से पहले सोचे, अपने आप को पूछे कि भाई मैं इसको देखने से मुझे फायदा क्या है, खासतौर से मेरा आत्मिक जीवन में क्या फायदा है। अगर कोई आत्मिक चीज में फायदा दे रहा है तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इन चीजों को खत्म करें, आपका ब्रेन फ्री रखे और खुदा के बारे में सोचते ही रहे। कल हमने एक बात बताया था आपको कि मेडिटेट करें परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के ऊपर, पवित्र आत्मा के ऊपर मेडिटेट करें। कितने लोगों ने किया था? मेडिटेट करें। हमें मेडिटेट उसके बारे में नहीं करना जिसके साथ आपका प्रेम हो। सारे प्रेमिका सारी चीजें बंद कर दे, हम प्रभु से प्रेम करना शुरू करें। हम प्रभु से प्रेम करना शुरू करें। जो भी गुप्त बात में हम कर रहे हैं ना, जो लोगों को किसी को नहीं पता है, वो सारे बंद कर दे आज। कुछ लोग लग रहा है कि यार मैंने गलत जगह में जुड़ गया, मैं गलत जगह में जुड़ गया। आपको गलत लग रहे हैं, लेकिन आप सही जगह में जुड़ गए हो। प्रभु चाहता है जो मैं अभी कर रहा हूं ना, ये प्रभु आपसे चाहता है। अब ज्यादा रील्स ना देखे, ज्यादा प्रभु को देखे, ज्यादा दुनिया की चीजों में एंजॉय ना करे, खुदा को एंजॉय करें। प्रेजेंस आपके साथ है। मैंने कल एक बात आपको बताया था, परमेश्वर का उपस्थिति, पवित्र आत्मा मतलब, पवित्र आत्मा के एक मीनिंग आपको बताया था, शायद आपने ध्यान दिया होगा, नहीं दिया। पवित्र आत्मा का मीनिंग, रियल मीनिंग है पर्सनल प्रेजेंस ऑफ गॉड। पर्सनल प्रेजेंस ऑफ गॉड, वो आपके साथ है। आइए अपने आंखों को बंद करें, अपने आंखों को बंद करें। पर्सनल प्रेजेंस ऑफ गॉड आपके साथ है। परमेश्वर का व्यक्तिगत उपस्थिति वो है पवित्र आत्मा, वो आपके साथ है। 24 घंटा वो पवित्र आत्मा आपके साथ है। तो कल हम पर्सनालिटी ऑफ द होली स्पिरिट के बारे में बात करेंगे, तो मैं और खुल के इस बात के बारे में आपको बता दूंगा। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपके साथ है, और पवित्र आत्मा आपका ब्रेन को शुद्ध करना चाह रहे हैं, आपका ब्रेन को खाली करना चाहते हैं, ताकि वो अपनी चीजों से आपका दिमाग को भरना चाह रहे हैं। हमने रील्स के द्वारा, मूवी के द्वारा, गाने के द्वारा, कई चीजों में हम इन्वॉल्व होने के नाते कई चीजों को हमने अपने दिमाग में भर रखा है। एक परमेश्वर के दास के बारे में मुझे बताने के लिए मन है, लेकिन टाइम यहां पर समाप्त हो रहा है, मैं कल बता दूंगा आपको। एक परमेश्वर के दास था स्मिथ विगल्सवर्थ, मैं कल उनके बारे में आपको बता दूंगा। स्मिथ विगल्सवर्थ आपने सुना होगा, लंदन से एक परमेश्वर का दास है। उन्होंने न्यूज़पेपर को अपने घर के अंदर एंट्री भी नहीं दिया था। न्यूज़पेपर को, टीवी कभी भी जिंदगी भर उन्होंने देखा ही नहीं, खरीदा भी नहीं, अपने घर में टीवी नहीं था। उन्होंने बोला जो शरीर का अभिलाषाओं में जीने वाला लोग बनाने वाला मूवीज वगैरह मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं एक आत्मिक व्यक्ति हूं, आत्मा को बसदी को लेकर चलने वाला हूं। मैं दुनिया के बकवास को नहीं देखूंगा। न्यूज़पेपर लिखने वाला कौन है? शरीर का अभिलाषा में जीने वाला लोग लिखने वाला न्यूज मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं उसी के लिए नहीं बनाया गया हूं। ऐसे एक जीवन जीने वाला व्यक्ति पूरा लंदन को हिलाया था, पूरा लंदन के अंदर। और जहां जहां मिनिस्ट्री में गया उन्होंने 22 मुर्दों को जिंदा किया, 22 मुर्दों को, यहां तक कि जिनका पैर नहीं था उनका पैर बन गया उनका प्रार्थना में। ऐसे सामर्थ्य काम उनके द्वारा परमेश्वर ने करवाया, जब अपने लाइफ को उन्होंने समर्पित करके लाइफ में उन्होंने वैल्यू दिया परमेश्वर को उपस्थिति के अंदर। और उन्होंने कि आर यू रेडी टू पे प्राइस? कुछ खर्चा करना पड़ेगा आपको, आपको बलि करना पड़ेगा अपने आप को, तभी परमेश्वर का प्रसन्नता प्रकट होंगे।
कितने लोग अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार है, ज्यादा समय खुदा को देने के लिए तैयार है? ओ होली स्पिरिट, अपनी आंखों को बंद करे, हम प्रार्थना करें। ओ जीसस, होली स्पिरिट, प्रभु से बोले, प्रभु जी आज से लेकर सबसे ज्यादा समय मैं आपको देने के लिए चाह रहा हूं। प्रेज गॉड। हमारा समय दूसरा कोई व्यक्ति ना छीने पाए, हमारा समय और कोई व्यक्ति ना छीनने पाए। सबसे उत्तम, सबसे महत्वपूर्ण परमेश्वर की उपस्थिति को हम जानने पाए। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। मित्रों, यीशु मसीह के आगमन के लिए ज्यादा देरी नहीं है, बहुत कम समय है हमारे सामने। यह समय हम दुनिया की चीजों में बर्बाद करोगे। और एक और बात आपको बताना चाहूंगा, जो समय हम दुनिया की चीजों में बर्बाद करते हो ना, वी आर अकाउंटेबल। हमें जवाब देना पड़ेगा एक दिन परमेश्वर के सामने। वी आर अकाउंटेबल, रिमेंबर दिस, वी आर अकाउंटेबल, वी आर अकाउंटेबल। हमें जवाब देना पड़ेगा परमेश्वर के सामने। प्रेज गॉड। आइए अपनी आंखों को बंद करें, 2 मिनट हम प्रार्थना में जाए। प्रेज गॉड। आइए हम सब लोग प्रार्थना करते समय मैं पास्टर नीलम मल्होत्रा से कहना निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज आप प्रार्थना में हमें अगुवाई करें। प्रेज गॉड। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद 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 इन सुंदर प्रभु इस शिक्षा के लिए परमेश्वर। प्रभु हम सब आपकी महिमा करते हैं प्रभु, आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा, सच में आज हम वादा करते हैं प्रभु कि हम ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु हम आपको देंगे। आप हम पर अनुग्रह करना प्रभु, आप हमारे साथ हैं प्रभु, और हम आपके साथ के द्वारा ही ऐसा करने पाएंगे मेरे परमेश्वर। प्रभु आप हमारी सहायता मदद करें मेरे परमेश्वर। जो समय हमने गवा दिया प्रभु, हम उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन खुदा आप इतने महान परमेश्वर है प्रभु, हमारे उस समय को भी आप रिस्टोर करिए प्रभु। हम क्षमा मांगते हैं प्रभु, जो समय हमने गवा दिया प्रभु। सच में परमेश्वर हम सबको प्रभु ऐसा दिल दे प्रभु, हमारे मन को तू संभाल प्रभु, जिसमें असाध्य रोग लगा प्रभु, इस मन को प्रभु बदल दे मेरे खुदा, कि तुझ में लगे प्रभु, तुझ में लगे। हम अपना पूरा समय ज्यादा से ज्यादा आपको दे सके। इस संसार से हमें अलग कर प्रभु। आपने कहा कि आपने हमें अलग करके चुना है अपने कामों के लिए, अपनी महिमा के लिए आपने हमें चुना है। और जब जब प्रभु जी हमने संसार में खोकर आपको महिमा नहीं दी परमेश्वर, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। होने दे प्रभु, जब हम ये 10 दिन पूरे करते हैं, इसके बाद हम पूरे ट्रांसफॉर्म हो जाएं, क्योंकि प्रभु ट्रांसफॉर्म करने की सामर्थ आपके पास है। आपकी उपस्थिति में हम बदल जाते हैं। आप मुंह से कुछ भी ना बोले प्रभु, तो भी प्रभु जो आपके पास आता है वो अंदर तक बदलता है। जैसे जक्कई को आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो बदल गया खुदा। इन 10 दिनों के अंदर हमारे अंदर एक प्रभु जी एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आए प्रभु, एक बड़ा बदलाव आए मेरे परमेश्वर। जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, सबके अंदर आपका कार्य हो प्रभु, सबके अंदर वो इच्छा शक्ति दे प्रभु, वो प्रेम दे प्रभु, जैसा कि लिखा गया है पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आपका प्रेम हमारे अंदर डाला गया है। हम आपसे इतना प्रेम करें प्रभु कि हम एक पल भी अलग ना रह सके। हम चलते फिरते प्रभु हर समय परमेश्वर आपको याद करें। जैसा एक प्रभु दुल्हन, जैसा पास्टर जी ने कहा, जब सगाई हुई है, शादी होने वाली होती है, तो सिर्फ हम उसी की बातें सोचते हैं। इसी प्रकार खुदा हम जहां भी जाएं आपके बारे में सोचें, आपको याद करें, आपके बड़ी बड़े कामों को प्रभु, आपके प्रेम को हम याद कर सके परमेश्वर। प्रभु ऐसी आशीष हम सबको दे। हम धन्यवाद करते हैं पास्टर जी के लिए भी, और प्रभु इस मीटिंग में प्रभु आपने हम सबको जोड़ा, इकट्ठा किया, इसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी। सारी महिमा सारा आदर हम आपको देते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमेन आमेन आमेन। पास्टर जी थैंक यू सो मच। और आप सभी से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है। अभी पवित्र आत्मा मेरे अंदर एक बात को डाला है। आखिरी 3 दिन हम लोग फास्टिंग के साथ इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। 3 दिन अगर पॉसिबल है तो